नमस्कार, मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे हैं मिरर अखबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। पौड़ी जिला चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली में संचालित चौहान स्टोन क्रेशर प्लांट को लगे हुए लगभग 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन इन 10 सालों से ये प्लांट नियमों को ताक पर रखकर जमकर रेत बजरी कूट रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक इस क्रेशर पर किसी भी राजस्व कर्मी की नजर नहीं पड़ी और न कोई कार्यवाही ही हो पाई है। बुधवार को सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार पटवारी और तहसीलदार को लेकर अचानक इस प्लांट पर पहुंचे। उन्होंने प्लांट के सभी दस्तावेज खंगाले, साथ ही प्लांट का निरीक्षण कर भंडारण की भी नाप छाप की। एसडीएम की जांच में पाया गया कि क्रेशर संचालक मानकों की धज्जियां उड़ा रहा था। चलिए पहले हम आपको स्टोन क्रेशर नीति में क्या नियम लिखे हैं ये बताते हैं। स्टोन क्रेशर प्लांट अथवा स्क्रीनिंग प्लांट इकाई के चारों तरफ 4 दीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होता है। स्टोन क्रेशर अथवा स्क्रीनिंग प्लांट के अंदर के सभी मार्ग पक्के करने होते हैं। प्लांट के संपूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होती है। प्लांट के चारों तरफ धूल के कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी जो न्यूनतम 3 परतों में हो उसका विकास कर उसको संरक्षित करना होता है। ये कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारंभ करनी होती है और प्लांट चालू करने के 6 महीने के भीतर पूर्ण की जाती है। प्लांट पर कोई भी अतिरिक्त भंडारण नहीं किया जा सकता है। क्रेशर नीति के अनुसार सभी नियमों को स्वीकृति के कुछ माह के अंदर पूरा करना होता है, अन्यथा प्लांट को निरस्त किया जा सकता है। हाँ, हमें लगातार इसमें शिकायतें मिल रही थी कि वहाँ पर जो खनन नीति 2017 है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी के सापेक्ष हमने आज वहाँ पर छापेमारी की। उसमें 2-3 टाइप के हमें छोटी छोटी अनियमितता पाई गई हैं, जिसके लिए जो स्टोन क्रेशर स्वामी है उसको भी निर्देशित कर दिया है कि ये अपनी जो ये अनियमितता है उनको अगले 8 दिन में सुचारू करे या सही करे। उसी नहीं तो उसके खिलाफ हम जो चालानी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। नहीं, अभी मौके पर हमने कोई अभी चालान नहीं किया है, क्योंकि जो खनन नीति के जो स्टैंडर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी पाया गया है, कंप्यूटराइज धर्म काटा भी है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी छिड़काव को लेकर के समस्या थी और इसके साथ साथ में जो ग्रीन साइड लगता है वो प्रॉपर नहीं लगाया गया था। उसको कवर करने के लिए उनको निर्देशित कर दिया गया। इसके साथ साथ में हमने जो वहाँ पर एक स्टोरेज है उसका भी निरीक्षण किया। उसके साथ साथ में जो लाइव स्टॉक है वो लिया गया है और जो वास्तविक वहाँ का भंडारण है उसका भी हमने मेजरमेंट किया है। अगर उसमें कोई डिफरेंस पाया जाता है तो इसके लिए भी हम चालानी कार्रवाई इसमें अमल में लाएंगे। तस्वीरें गवाह हैं कि मौके पर इनमें से कोई भी मानक पूरा नहीं दिख रहा है। अब इसे दबंगों की दादागिरी समझे या फिर शासन प्रशासन की मिलीभगत। जाहिर है कि क्रेशर को लगे हुए लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन आज तक इन पर इतनी मेहरबानियां क्यों बनी रही। बता दें कि ये प्लांट सड़क से लगा हुआ है। बगल वाली सड़क पर हर दिन सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं। प्लांट की उड़ती धूल से लोगों को कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आसपास की बस्तियां, जंगली जानवरों के साथ पर्यावरण को भी इससे नुकसान उठाना पड़ रहा है। 10 साल बाद सतपुली उप जिलाधिकारी संदीप कुमार उचित कार्यवाही करने का भरोसा दे रहे हैं।